संसद के मॉनसून सत्र के बीच राजधानी दिल्ली की सियासी हलचलें अचानक तेज हो गई हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की उच्च स्तरीय मंगल मिलन बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से बगावत कर अलग मोर्चा बनाने वाले बागी सांसदों में से 3 प्रमुख मुस्लिम सांसदों ने इस बैठक से दूरी बना ली है और यही बात अब कई तरह से राजनीतिक कयासों को जन्म दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल गठबंधन की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट और भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के बयानों के मुताबिक इस बैठक से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान और सांसद खलीलुर रहमान का नाम शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सांसद मंगलवार को संसद परिसर में मौजूद तो थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एनडीए की इस मंगल मिलन बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। गौरतलब है कि टीएमसी से बगावत कर अलग मोर्चा बनाने वाले बागी गुट के अधिकांश सांसद इस बैठक में शामिल होने पहुंचे भी थे, लेकिन इन 3 सांसदों का इससे दूरी बनाना अब सुर्खियों में है। इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने एनडीए की इस बैठक पर तंज कसते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों से आने वाले ये मुस्लिम सांसद एनडीए की विचारधारा से महज महसूस नहीं कर रहे हैं। सौगत रॉय ने कहा, वे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सोच के व्यक्ति हैं। एनडीए का ये गठबंधन उनके स्वभाव और राजनीतिक माहौल के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि यही वजह है कि ये तीनों सांसद अब ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटने के रास्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर ये सांसद टीएमसी में औपचारिक रूप से आवेदन देते हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी वापसी पर विचार कर सकता है। एक तरफ जहां वापसी की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने बाकी बागी सांसदों के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर लिया है। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बागी सांसदों को तुरंत उपयोग ठहराने की मांग की है। इसी कड़ी में संसद के बाहर टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने गले में 20 गद्दार लिखा हुआ पोस्टर लटकाकर एक अनोखा और बेहद तीखा विरोध प्रदर्शन किया, जो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। इसके साथ ही कोलकाता में तृणमूल नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुणाल घोष ने आगे ये भी मांग रखी कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाली एससीपीआई में शामिल होकर एनडीए को समर्थन देने वाले सभी 20 बागी सांसदों को तुरंत आयोग घोषित किया जाए, क्योंकि ये सभी सांसद मूल रूप से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ही चुनकर आए थे। पार्टी का साफ कहना है कि जिन सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरे मोर्चे का साथ दिया और सत्ता पक्ष को समर्थन दिया, उन्हें संसद में बने रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। संसद के भीतर और बाहर जारी इस राजनीतिक खींचतान के बीच अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तीनों मुस्लिम सांसद वाकई ममता बनर्जी के कुनबे में वापस लौटेंगे या फिर एनडीए के भीतर ही इस पूरे मामले को लेकर कोई नया राजनीतिक मोड़ सामने आएगा। यह पूरा प्रकरण इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की सियासत के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में इसका असर राज्य और केंद्र दोनों स्तर की राजनीति पर पड़ सकता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।